क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ टेल, दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट वन टेल, एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। थर्ड क्वेश्चन कहता है एट द मोस्ट वन टेल, ठीक है, एक ही टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम एक टेल, ठीक है, आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा है कि दो कॉइन को एक बार फेंका गया है, ठीक है, दो कॉइन को एक बार फेंका गया तो दोनों कॉइन में दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और कम से कम एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं अगर दोनों कॉइन को अगर फेंका जाता है, टॉस किया जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, मतलब एक साथ अगर दोनों को टॉस किया जाता है तो देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या आ सकते हैं, या तो दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, दोनों कॉइन में या तो हेड आ सकता है, या तो दोनों कॉइन में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है, या तो पहले कॉइन में हेड आ जाए दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, या तो पहले कॉइन में टेल हो और दूसरे में हेड आ जाए, ठीक है। चार तरीके का यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो संभव है, इस तरीके से दोनों में आ सकता है, ठीक है। इस यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कितने टोटल आ सकते हैं, तो टोटल चार ही आ सकते हैं, या तो पहला केस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये चार ही आ सकते हैं, चार के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोथ टेल्स, दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर गेटिंग बोथ टेल्स मीन्स, दोनों टेल आने का मतलब क्या है कि दोनों टी होगा, दोनों टेल टेल दोनों में होगा, ठीक है। तो दोनों टीटी वाला केस कितना है, तो यहाँ पर आपका दोनों टीटी वाला केस जो है वो एक ही है, ठीक है, एक ही आ सकता है, चार में से एक आ सकता है। तो इस तरीके का आउटकम कितना, एक ही आ सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ सच आउटकम्स कितने होंगे, एक ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल्स, ठीक है, दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी इतना एक ही आ सकता है, तो एक बाई, और टोटल आउटकम कितने हैं, फोर है, तो 1/4 हो जाएगा दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके में सेकंड में बोला गया है एटलीस्ट वन टेल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर गेटिंग एटलीस्ट वन टेल मीन्स क्या हो सकता है, हो सकता है ये केस हो सकता है, हेड टेल वाला केस हो सकता है, एच टी इसमें टेल आ रहा है, या तो टेल हेड वाला केस हो सकता है, ये वाला इसमें भी टेल आ रहा है, ठीक है, या तो एक ये वाला केस हो सकता है, दोनों टेल वाला भी केस हो सकता है, टेल टेल, ठीक है, तो इसमें भी तो टेल आ रहा है, तो तीन केस यहाँ पर टोटल जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सच आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर तीन है, ठीक है, टोटल तीन केस पॉसिबल है, तीनों में टेल टेल आ रहा है, तो तीन पॉसिबल है यहाँ पर। तो इसका लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका हो जाएगा थ्री, टोटल है फोर, तो 3/4 हो गया वन टेल आने का प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से लास्ट में पूछा गया एट द मोस्ट वन टेल, ठीक है, एक टेल आने का, कम से कम एक टेल तो है वो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे गेटिंग एट द मोस्ट वन टेल, ठीक है, इसमें भी सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वन टेल मीन्स या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो दोनों में टेल टेल आ सकता है,
ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो टोटल 3 तरीके से आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सच आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एट द मोस्ट वन टेल आने का क्या है, तो यहाँ पे 3 आ सकते हैं, टोटल 4 है, तो 3/4 इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, 2 कॉइन टॉस करना हो या तो 3 कॉइन टॉस टॉस करना हो, इसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।